हेलो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल की ओर से मैं ममता आपका स्वागत करती हूं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 26 अप्रैल रविवार को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन बेहद ही शुभ होता है। इस दिन किए हुए कोई भी कार्य जो है सफलता सफलता जो है आपको अवश्य मिलती है। और आज के दिन आप क्या करें, इस अक्षय तृतीया के दिन आप क्या करें कि आपको अच्छे से अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। कोरोना वायरस के चलते हम मार्केट नहीं जा सकते हैं। घर पर ही जो कुछ उपलब्ध है उसी में से पूजा करने की चेष्टा करें। जैसे आज के दिन क्या करें, अक्षय तृतीया के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। धार्मिक ग्रंथों में दान के महत्व को बताया गया है। किए गए दान का कई गुना फल मिलता है। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान करें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण खरीदने की भी विधान है, लेकिन इस बार तो कोरोना वायरस के चलते हुए सारा मार्केट बंद रहेगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो भी आपके पास हो उसी से आप माता जो है लक्ष्मी और श्री नारायण की पूजा करें। अक्षय तृतीया के दिन, इस पावन पर्व के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को खुश करने के लिए श्री लक्ष्मी सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। नारायण की पूजा से, अगर नारायण की पूजा आप श्री राम रूप में करते हैं तो आपके कोटि कोटि के दुख दर्द पाप सभी मिट जाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री राम की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और जो बीमारियां और जो परेशान हैं उन्हें इस पावन दिन पर विशेषकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियों से निजात तो मिलती ही है और धर्म की वृद्धि भी होती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री राम का पाठ पूजा तो करें ही, और लेकिन अरण्य कांड का पाठ अवश्य करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के पावन दिन श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करने से, जी हाँ, अरण्य कांड का पाठ करने से आपके सभी दुख दूर होते हैं और राम भक्ति मिलती है। जी हाँ, भगवान श्री राम के चरणों में आपका विशेष स्थान होता है। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से भगवान राम, ऋषि और संतों के दर्शन देकर आप जन्म जन्मांतर के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर संभव हो तो इस दिन श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड का पाठ, जी हाँ, अरण्यकांड का पाठ अवश्य करें। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं और हम सभी जानते ही हैं अधिकतर कि अक्षय तृतीया के दिन बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे शुभ कार्य किया जा सकता है और इस दिन किए गए हर कार्य को शुभ फल प्राप्त होता है। और यही कारण है कि भारत में शादियां, गृह प्रवेश समेत अन्य मंगल कार्य तथा धार्मिक अनुष्ठान इसी दिन किए जाते हैं। नया व्यापार हो, नया काम करना चाहते हो तो इस दिन बिना किसी मुहूर्त को देखे ही किया जा सकता है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सब कुछ बंद है, पूरा बाजार बंद है और कोई भी आयोजन आप नहीं कर सकते हैं। अपने घर पर अगर आप यथाशक्ति भक्ति भाव से छोटी सी पूजा भी करेंगे तो वो भी नारायण स्वीकार करेंगे। इस दिन जो है ज़्यादातर विशेषकर जो है माता लक्ष्मी और नारायण की विशेषकर दोनों की पूजा होती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस बार घर में रहकर भी पूजा की जा सकती है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी की पूजा जो है कि प्रतिमा को कच्चे दूध से स्नान कराएं, केसर कुमकुम उनका पूजन करें। यदि गंगा जल है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इस दौरान ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कुछ नहीं कर सकते तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। तृतीया को जो है रोहिणी नक्षत्र बन रहा है जो बहुत ही शुभ माना जाता है और सूर्योदय के समय शंख नीच भंग पर्वत योग, अम्ला रोचक और यश योग बन रहे हैं। साथ ही दिन में महादीर्घायु दान योग बन रहे हैं। ये सूर्य, मंगल, गुरु, बुध और शनि ग्रह के कारण बन रहे हैं। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कथा बताऊंगी जो आपको शायद कहीं और नहीं सुनने को मिलेगी। कैसे अक्षय तृतीया के दान करने से एक वैश्य भी महाराज बन गया, इसकी कथा है छोटी सी संक्षेप में। कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई थी जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक धनदास नामक वैश्य रहता था। धनदास देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा रखता था।
एक दिन उसने एक कथा के प्रसंग से सुना कि यदि वैशाख शुक्ल की तृतीया रोहिणी के नक्षत्र में बुध के दिन आए तो उस दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है। उनका पालन करते हुए धर्मदास ने अक्षय तृतीया के दिन गंगा में अपने पितरों का तर्पण किया और घर जाकर जल और अन्न से भरा हुआ कलश सत्तू, दही, चना, गुड़, ईख, खांड और सोने के श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। दास की पत्नी उसको बार बार रोकती थी, लेकिन वह अक्षय तृतीया को अवश्य ही दान पुण्य करता था। अनेकों रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास और धर्म क्रम और दान पुण्य का जारी रखा। दान पुण्य के बल पर धर्मराज वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान और पूजन की वजह से वह बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। उसके राज्य में धन, दौलत और ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं रही। कहता है कि इतना प्रतापी राजा था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा उसके राज दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण कराते थे और महायज्ञ में शामिल होते थे। धर्म के प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव जी महाराज 1 वर्ष की तपस्या के पूर्ण करने के बाद गन्ने के रस के पश्चात से पलायन किया था। आज ही के दिन तृतीया के दिन गन्ने के रस को इक्षु रस भी कहते